बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए ही थे कि असम के हेल्थ मिनिस्टर अशोक सिंघल ने एक्स पर गोभी की खेती की एक तस्वीर पोस्ट कर दी। कैप्शन में लिखा था, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। पहली नजर में ये लाइन मजाक जैसी लगी होगी, पर जो लोग इतिहास जानते थे उनकी रूह तक कांप गई। हर कोई यही सोच रहा था, गोभी की खेती को मंजूरी, इसका मतलब क्या है। लेकिन जब कांग्रेस ने इस तस्वीर की असल व्याख्या की तो सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक सब सन्न रह गए। एक फोटो से बिहार शांत रहा, पर असम में मच गई हलचल। अशोक सिंघल ने फूल गोभी के खेत की जो तस्वीर डाली, उस पर बिहार के नेताओं ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन असम में राजनीति एकदम गर्मा गई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, टीएमसी नेता साकेत गोखले और शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि गोभी फार्मिंग का मतलब 1989 के भागलपुर में मुसलमानों की सामूहिक हत्या का जश्न मनाना है। वहां सैकड़ों शवों के ऊपर गोभी उगाई गई थी ताकि हत्याओं का सबूत छिपाया जा सके। इतना सुनते ही इस पोस्ट का पूरा मतलब बदल गया। कांग्रेस ने कहा, एनडीए की जीत के बाद अशोक सिंघल ने मुसलमानों को चिढ़ाने, डराने और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। गौरव गोगोई ने कहा, असम की धरती, शंकरदेव की भूमि नफरत को स्वीकार नहीं करेगी। ध्यान रहे, 2026 में असम में चुनाव है, इसलिए ये विवाद वहां भी राजनीतिक माहौल गर्म कर रहा है। 24 अक्टूबर 1989 भागलपुर का परबत्ती इलाका राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में शिला पूजन का जुलूस निकाल रहा था। जब ये जुलूस मुस्लिम बहुल ततारपुर क्षेत्र में पहुंचा तो पहले से ही तनाव था। माहौल गर्म हुआ, बहस हुई और अचानक एक बम फेंका गया। धुआं उठा और देखते ही देखते पूरा भागलपुर दंगे की आग में झोंक दिया गया। 2 महीने तक भागलपुर जलता रहा। 900 से 1000 लोग मारे गए, इनमें 93% मुसलमान थे। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 3 दिनों तक खुलेआम कत्लेआम हुआ। प्रशासन हालात पर काबू नहीं कर सका और उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और लोग आज भी कहते हैं, कुछ नेताओं की राजनीतिक दुश्मनी ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया। नारायण सिन्हा जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जांच में पता चला कि कई जगह शवों को खेतों में दफनाया गया। ऊपर से जमीन को समतल कर फूलगोभी की खेती कर दी गई ताकि कोई पहचान न सके कि नीचे क्या दफन है। एक तालाब में 50 से ज्यादा लाशें निकली और कई गोभी की क्यारियों के नीचे सैकड़ों शव मिले। यही वजह है कि गोभी का खेत शब्द बिहार में सिर्फ खेती नहीं, नरसंहार की दर्दनाक निशानी है। असम के मंत्री की गोभी वाली पोस्ट ने उन लोगों के घाव फिर से ताजा कर दिए जिन्होंने अपने घर वाले खोए, बेटों को दफनाया और जिनकी लाशों के ऊपर गोभी उगा दी गई। आज भी भागलपुर में लोग कहते हैं, गोभी का खेत सिर्फ खेती नहीं, वो दफन सच की याद है। असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता ने अपनी पार्टी के मंत्री के बयान से खड़े हुए विवाद पर मीडिया से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है या फिर उनके कहने का क्या मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन अगर कोई उनकी बात को किसी दंगे या फिर नरसंहार से जोड़ता देख रहा है तो ये गलत है। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी इस तरह अमर्यादित अपमानजनक भाषा के साथ खड़ी नहीं होती है, न ही पार्टी किसी अनुचित बात का समर्थन करती है। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने यह माना कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी अनुचित और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक स्तर पर हो रही कड़ी आलोचनाओं के बाद सिंघल ने न तो अपनी उस पोस्ट को हटाया और न ही अब तक इसको लेकर पैदा हुए विवाद पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण दिया है।